बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ईद का पुरमसरत मौका है, ज़ाहिर है हर कोई अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद की जो खुशियाँ हैं वो मना रहा है। लेकिन इस दौरान मैंने आपको दिन में ख़बर दे दी थी और मैंने आपको रिजवान काजी साहब जो कवर करते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर ये बताया था कि वो ये बता रहे हैं कि शायद इस बार भी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल के अंदर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। और बहाना ज़ाहिर है वही है कि जनाब देखिए जो सिक्योरिटी कंसर्न है। अब से थोड़ी देर पहले इस सिलसिले में बाज़ाब्ता इस खबर की तस्दीक हो गई है और जो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी हैं उन्होंने इस बारे में बताया है कि जो पार्टी की क़यादत है, क़यादत से मुराद इस वक्त अडयाला जेल के अंदर कौन है। दो अहम लीडर्स हैं जिसमें इमरान खान है और शाह महमूद कुरैशी हैं। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि उन दोनों को अडयाला जेल के अंदर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अब मेरे ख्याल से ये सवाल भी कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ये किसके सर जाएगी? ये उसी के सर जाएगी जो इमरान रियाज ख़ान को हज पे जाने से भी किसी को तकलीफ़ होती है। ये उसी किस्म की एक और हरकत है। लेकिन चलिए, जब आपके पास इख्तियार का, ताकत का, इक़्तिदार का नशा होता है तो फिर आपके लिए अखलाकियात या इस किस्म की चीज़ें आपको लगता है, फिर एक वक्त आता है कि इक़्तिदार का सूरज ढल जाता है, फिर आपको लगता है कि आपने क्या कुछ किया। और ये इमरान खान तो ज़ाहिर है कहीं किसी जगह के ऊपर जो है अब वो हार नहीं रहे। हारने वाले उनके जो मुखालिफिन हैं, ये उनके अंदर का खौफ है कि उनको ये है। अब अच्छी खबर इस वक्त मेरे पास क्या है, आप जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर एक अब नई इत्तला है जी। उनकी जो पंजाब की काबीना है उन्होंने संगीन गद्दारी का जो केस है वो एक बनाने की तैयारी की जा रही है। आज एक डॉन अखबार की एक पुरानी खबर जो है वो शेयर हो रही थी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है सुरवर्दी साहब, उनके हवाले से कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ की बुनियाद के ऊपर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा। ये सारी पुरानी रीत है, ये पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है ये मुल्क के वज़राए आज़म के साथ ही क्यों होता है। एक सवाल ये है कि इस मुल्क की सिविलियन लीडरशिप के साथ ही क्यों होता है। ज़ाहिर है ये सारी बातें। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ एक केस वो है, आज इमरान खान ने जो ट्वीट किया जंगल के बादशाह वाला, शायद उसके ऊपर भी कोई केस बनाया कि इमरान खान ने आज ये क्या किसको कह दिया है। तो अब कुछ शख्सियात जो, अच्छा एक खबर दरमियान में और दे के बताना चाहता हूँ कि एक तो ये होता है कि जो ईद की नमाज़ है, फिर मुलाकात का मौका भी दिया जाता है। और इवन ये भी होता है, मरीम नवाज़ तो गई थी इधर लाहौर में जेल में कोट लखपत में, तो वो कह रही थी हमने तो जनाब देखें वीडियो कॉल की सहूलत भी दे दी है। तो ईद के मौके के ऊपर जो कैद लोग होते हैं उनकी फैमिली से उनकी बात भी करवाई जाती है। एक दावा किया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान की उनके बेटों से बात भी नहीं करवाई गई ईद के इस मौके के ऊपर। खैर, अब मैं ख़बर आपको जो दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ उसमें और है। एक जानिब इमरान खान है जिनको आप सिक्योरिटी रिस्क की बुनियाद के ऊपर ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, या कम से कम चाह रहे हैं कि लोग उनसे इंटरेक्ट ना करें, वो किसी से बात ना कर लें। दूसरी जानब शरीफ ख़ानदान भी है, वो बाहर ईद पढ़ नहीं रहा। आज भी इवन आपस में मिलकर नहीं पढ़ रहे। मियाँ छोटे मियाँ साहब जो उन्होंने मॉल्टन में नमाज़ पढ़ी, बड़े मियाँ साहब जो हैं उन्होंने जाती उम्रा में पढ़ी। तो जो तस्वीर आई ना, तो किसी ने कहा कि नमाज ईद का मंजर नहीं लग रहा, ये तो कोई और ही मंजर लग रहा है। लेकिन खैर, आप नमाज बाहर शायद पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप जो है वो बदला जो है वो आप इतने डरे हुए हैं, आप उस तरह से रिस्क नहीं ले पा रहे। लेकिन एक सूरत हाल क्या है, एक सूरत हाल वो है कि उस शख्स के साए से भी आपको खौफ आता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर है, आप लोगों में जा नहीं पा रहे और उसको लोगों से आप दूर करते हैं क्योंकि आपको सारी सूरत हाल की समझ है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। मैं इसे खुद गाँव के अंदर मौजूद हूँ और ज़ाहिर ईद की नमाज़ भी पढ़ी और लोगों से मिलना मिलाना भी होता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हर शख्स जिसका सियासत से ताल्लुक़ है या सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई कारोबारी है, कोई काश्तकार है, कोई नौकरी पेशा है, किसी भी शोबे से, एक सवाल ज़रूर है कि होगा क्या इमरान खान जेल से रिहा होंगे। इवन मैं कल जिस शख्स से फ्रूट ख़रीद रहा था उसने भी ये बात पूछी कि इमरान खान तक ये बना रहे हो। अब कहने का मतलब ये है कि लोगों का कंसर्न है, लोगों को इस बात किसे है। और दूसरी जानिब आप ज़रा देखेंगे तो आपको पूछेंगे मियाँ साहब कहाँ पे है। वो पाकिस्तान में होते हुए, उनका भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, लेकिन सियासी तौर पे इर्रेलेवेंट है। अच्छा, अब ये बात ठीक है कि लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारी गली मोहल्ला फ़लाँ वो एक ही बात कह रहे हैं कि इमरान खान जेल से कब रिहा होंगे। अब उसी खबर के साथ जो जजेस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक स्टैंड ले रहे हैं
और जजेस के ख़िलाफ़ आप देख रहे हैं कि बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है। हमने जस्टिस बाबर सत्तार के ख़िलाफ़ कैंपेन देखी है, हमने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन देखी है, हम अब जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है। वजह क्या है? दबाव में लाया जाना है। और इवन देखें, होता ही है पाकिस्तान के अंदर, शायद किसी को तो ये होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आप सुप्रीम कोर्ट में बड़ा जज बनते हैं। शहजाद मलिक साहब को सज़ा के तौर पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। अब एक मैं आपको और ख़बर दे देता हूँ। एक यहाँ पे जज साहब हैं जस्टिस मिर्ज़ा वक़ास रऊफ़ साहब, उनके ख़िलाफ़ मजहबी बुनियाद के ऊपर एक मुहिम चलाई जा रही है। मैं उसमें बताना ये चाहता हूँ कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है, उन्होंने चूँकि रावलपिंडी जो डिवीज़न है उसके जो इंतखाबी केसेस हैं, इलेक्शन के केसेस ट्राइब्यूनल के, वो सुनने हैं जो बेंच शहजाद मलिक साहब ने बनाया। अब ये वो रावलपिंडी डिवीज़न वो डिवीज़न है जहाँ पे तहरीक इंसाफ से सबसे ज़्यादा सीटें छीनी गई हैं। तो अब ये पूरे का पूरा माहौल, आपने एक ही इस मुल्क के अंदर इस वक्त उसूल है कि जनाब आपने जहाँ पे तहरीक इंसाफ को हमने हराया है, आपने उसके करीब नहीं जाना। अगर आप उसके करीब जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आप हमारे साथ पर्सनल होंगे। अब वो कहाँ गए कमिश्नर रावलपिंडी? चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं जी उन्होंने देखे झूठा बयान दे दिया, पूरे मीडिया ने चला दिया। काजी फायज़ ईसा साहब से बसद एहतराम इतना सवाल है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा साहब कहाँ पे हैं? उनसे अगर कोई तहकीकात हुई थी तो वो किसने की हैं? उन तहकीकात का नतीजा क्या निकला है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है उन सवालों के जवाबात नहीं चाहिए। अब आते हैं, जो जजेस से बात शुरू हुई थी, जजेस से प्रॉब्लम है। अब हो क्या रहा है? जजेस इस वक्त ये कोई इमरान खान को फेवर नहीं कर रहे। चूँकि आपने जजेस के बेडरूम्स तक पहुँचे, आपने उनकी फैमिलीज़ के साथ निजी वीडियोज़ रिकॉर्ड की, आपने उनके घर वालों को उठाया, किसी के साले को उठा लिया, किसी के बहनोई को उठा लिया, किसी के बाप को उठा लिया, किसी को करंट लगा, क्या कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, ये 6 जजेस का ख़त आप उठा के पढ़ लीजिए उनके अहले खाना के साथ क्या हुआ। अब जजेस ने कहा कि ठीक है भाई, ये हद होती है ना एक चीज़ की, आप ये सब कुछ करते हैं, हमारे कंधे के ऊपर रख के करते हैं। अब उसको नाम दिया गया जुडिशल एक्टिविज़म का। जुडिशल एक्टिविज़म क्या होती है? जुडिशल एक्टिविज़म ये होती है कि आप किसी और की डोमेन में जाके काम करें। मिसाल के तौर के ऊपर जजेस एग्जेक्टिव के काम के अंदर मुदाखलत करें, लेकिन अगर एग्जेक्टिव 2 नंबरी कर रही हो, गड़बड़ कर रही हो, पाकिस्तान के लोगों के हुकूक मार रही हो और उनसे इंसाफ करना जुडिशल एक्टिविज़म नहीं होती। इसको सिर्फ और सिर्फ जस्टिस सिस्टम कहते हैं इसको। अब लेकिन वो तासुर क्या दे रहे हैं? अब जो उनके कुछ तर्जुमान हैं, गोगे इदारों के अंदर हमने तर्जुमान रखे हुए हैं और वो तनख्वाहें भी काफ़ी लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने उससे हट के कुछ जो गैर सरकारी तर्जुमान हैं वो भी रखे हुए हैं। तो अब हसन अयूब उसमें एक मिसाल हैं, जो बड़े रावी के नाम से जाने जाते हैं। तो वो कहते हैं जी आप इमरान खान के ऊपर 150 केसेस भी बना दें तो उनको रिहाई मिल जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, वो कहता है जी आजकल जो मुल्क में जुडिशल एक्टिविज़म चल रहा है, अदलिया में फैज़ याबी दौर के लोग आज भी 22 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तवा रखकर सिर्फ PTI को रिलीफ देने पर तुले हुए हैं। ये कोई PTI को रिलीफ नहीं मिल रहा, ये इंसाफ की बात हो रही है। और अगर इंसाफ हो तो ये इलेक्शन भी उड़ जाए, ये असेंबली भी उड़ जाए, ये हुकूमत भी उड़ जाए, और जो कुछ पिछले 1-1.5 साल में इस मुल्क की चादर चार दीवारी के साथ हुआ है, इस पाकिस्तान के आम शहरियों के साथ आपने किया है, उसकी कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आप अगर ये कहना चाहते हैं कि जजेस जो हैं वो किसी की सहूलतकारी कर रहे हैं, या आप उनको ईमानदार जजेस कहना चाहते हैं, तो ये बात किसी को समझ नहीं आएगी। इमरान खान जेल में है, जजेस या किसी की सहूलतकारी क्या होती है? क्या आप लंदन बैठे होते हैं, आपकी सज़ाएं मुअत्तल हो जाती हैं? सहूलतकारी क्या होती है? क्या बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर होता है? सहूलतकारी क्या होती है? आप सज़ा याफ्ता होते हैं, आपको रियासती प्रोटोकॉल के अंदर जो लाहौर का मीनार पाकिस्तान है वहाँ लाया जाता है। सहूलतकारी क्या होती है? वहाँ पर आपको लाहौर का जो कमिश्नर है, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उस दिन उन्होंने हाई टी का अहतमाम कर रखा था नवाज शरीफ के लिए। तो अब ये जो सारी बातें हैं, ये इनको जो खौफ इस वक्त आ रहा है, इनको खौफ सिर्फ और सिर्फ ये है चूँकि वो केसेस टिक नहीं पाएंगे और इमरान खान ज़रा अरसा नहीं रख सकेंगे। ये ख्वाहिश मुस्लिम लीग नून की ज़रूर है। जो एहसन इकबाल ने कहा कि देखें जी वो 5 साल रखेंगे, लोग कहते हैं तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। आप इमरान खान को 50,000 साल भी जेल में रख लें, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप में डिलीवर करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, आपको लोगों का एतमाद हासिल नहीं है। आप जितने ज़्यादा हों, जब लोगों का एतमाद ही आपको हासिल ना हो, आपको क्यों नहीं पैसे कोई दे रहा? क्यों इस वक्त आप जाते हैं, आप बड़े बड़े वफूद लेके जाते हैं और सब कुछ होता है, आपको कोई मुँह नहीं लगा रहा है? इसी वजह से मुर्दा घोड़े के ऊपर कोई पैसे नहीं लगाता। सबको पता है आपकी हैसियत क्या। ईद का मौका है, मुझे आप बताइए, आप अपने गाँव में मौजूद होंगे, आप अपने शहर में होंगे, ईद पर भी लोड शेडिंग हो रही है।
अब इसका कौन जवाबदेह है? और वो मरीम नवाज़ जो हैं वो जो चूने के साथ सड़क पे उन्होंने लिखा हुआ LWMC वालों ने ईद मुबारक, वो उसको इनोवेशन कह रही हैं, वो अपने ही एक उस चीज़ के अंदर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि अब जजेस को भी शाबाश देनी चाहिए कि कम से कम वो स्टैंड कर रहे हैं। अगर ये कोई कह रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आप 150 केसेस भी बना दें तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे, तो उसका एक बड़ा वाज़ेह मतलब है कि पाकिस्तान के जजेस की अब बर्दाश्त से चीज़ें बाहर हो गई हैं और उन्होंने वाक़तन एक स्टैंड भी लिया है, और स्टैंड लेने के अलावा वो खुल के बोल भी रहे हैं और इंसाफ फराहम कर रहे हैं। जजेस को इंसाफ फराहम करना चाहिए। इस कौम की आखिरी उम्मीद जो है वो जजेस ही हैं। देखिए अल्लाह ताला की अदालत तो ज़ाहिर है जब लगेगी तो उस वक्त तो हिसाब होगा। अल्लाह के आसमान के नीचे एक ही किसी शख्सियत के पास होते हैं, वो जज होता है। आपको मुझे अगर रियासत हुकूमत कोई ताकतवर करे तो हम कहाँ जाएंगे? हम जज के पास जाएंगे। इसीलिए कहते थे कि जब जंग अजीम भी थी तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारी अदालतें काम कर रही हैं, हमारी अदालतों को जंग में नहीं तो कम अज़ कम इस सूरत हाल में काम करना चाहिए। तो ये अब तक की अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।